तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और उसको कैसे हम काउंट करते हैं। इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट के रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, यानी कि जब मुझे कुछ इनपुट डेटा गिवन हो उसको कैलकुलेट करके कुछ आउटपुट डेटा निकालना हो तो आउटपुट डेटा में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए वो हमें समझना है। तो इसमें ना जो प्राइमरी आइडिया अगेन आपका यही है कि आउटपुट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन इनपुट। मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी एरर होता है, इट्स बेसिकली शॉर्टकट फॉर मेंशनिंग द एरर। तो जैसे अगर मान लो आपके पास है स्पीड इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये एग्जाम्पल मैंने एरर एक्सप्लेन करने के टाइम भी बताया था कि अगर आपके लेंथ में एरर है, टाइम में एरर है, उसकी वजह से स्पीड में भी एरर आएगा और वो जो एरर है वो लेंथ और टाइम के एरर से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी एप्लीकेबल है। तो देखो जिस तरह से एरर कैलकुलेशन में मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए दूसरा रूल एप्लीकेबल है। सिमिलरली सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आपके पास दो रूल्स हैं। पहला रूल आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ डील करता है, जो बोलता है कि कीप मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इसका मीनिंग क्या है समझो। मान लो मैं एक नंबर ले लूँ 3.44 और दूसरा नंबर ले लूँ 1.2। मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं मतलब मुझे ये रूल फॉलो करना है ना। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इसका मीनिंग क्या हुआ जरा देखो, ये जो पहला नंबर है उसमें डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्या, और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब आप जरा इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा 4.64 मिलेगा। तो आपका जो रिजल्ट निकला उसमें डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्या, बट रूल ये बोल रहा है कि हमें डिजिट्स को आफ्टर डेसिमल मिनिमम रखना है। तो यहाँ पे मिनिमम काउंट कितना है 1। आपका मिनिमम काउंट यहाँ पे हो जाता है 1, इसलिए फाइनल आंसर में भी मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए। तो मैं अपने नंबर को राउंड ऑफ कर दूंगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.6। तो अब यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट बच गया। तो यही है आपका रूल नंबर 1। अब जरा सेकंड रूल देखते हैं, वो बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में कीप मिनिमम डिजिट्स इन टोटल। मीनिंग क्या हुआ इसका समझो। जैसे मान लो मैंने दो नंबर मल्टीप्लाई किए, 1.25 और 2.2 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा 2.75 के बराबर। अब जरा हमारा जो इनपुट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। तो 1.25 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3 हुए। 2.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हमें रूल बोल रहा है कि आपके टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिनिमम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 जो है वो मिनिमम है क्या, लेकिन मेरे आउटपुट को जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जो कि मिनिमम से ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, मेरा जो नंबर है 2.75 उसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो वो हो जाएगा 2.8 के बराबर। अब ये 5 जो है वो एक्स्ट्रा डिजिट है, मुझे उसको ड्रॉप करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो सिर्फ मेरे पास 2 डिजिट बचने चाहिए, पर मैंने 7 को कन्वर्ट कर दिया है 8 में। ऐसा क्यों, इसके ना आपको बोला जाता है राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, जो आपको बाद में मैं इसी लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल आप बस फोकस करो नंबर ऑफ डिजिट्स पे, ठीक है। तो मिनिमम क्योंकि 2 है, मेरा आउटपुट भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होना चाहिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है और बोला गया इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 12.32 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 12.32 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जो ब्रेड्थ है वो 5.2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो नीचे वाली एज भी आपकी 12.32 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पे लेफ्ट वाली एज होगी अगेन 5.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर मतलब होता है टोटल एज ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, ये चारों एजेस को ऐड करना होगा, वो कर देते हैं। तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 12.32 प्लस 5.2 प्लस 12.32 प्लस 5.2। तो ज़रा इसको ऐड करो कितना आता है, तो ये आपका हो जाएगा 12.32 को 2 बार ऐड कर दें तो मुझे मिलता है 24.64 और 5.2 को ऐड कर दें 2 बार तो मुझे मिल जाता है 10.4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो मुझे मिलेगा
4, 6 + 4 10 0, इधर 1 कैरी हुआ 5, तो 25.04 सेंटीमीटर बन गया पेरीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऑब्जर्व करना है, क्या है, तो आपका जो सम हो रहा है यहाँ पे 4 नंबर्स का, उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्जर्व करो आफ्टर डेसिमल कितनी है, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल शुड बी मिनिमम। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आपका मिनिमम काउंट कितना हुआ आफ्टर डेसिमल, वो हुआ 1 के बराबर। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा फिर 25.0 सेंटीमीटर। तो अब आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आफ्टर डेसिमल सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर बच गया। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया के लिए मुझे लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, वो करके देखते हैं जरा। तो एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 12.32 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 5.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 64.064 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगेन आपका जो इनपुट डेटा है उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्जर्व करो कितनी हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे आउटपुट में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। दैट मीन्स मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स को करना पड़ेगा ड्रॉप। तो ड्रॉप करने के बाद मेरा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बचेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मेरा सेम डेटा मैं यूज कर रहा हूं, बट उसको मैं एडिशन में अलग रूल्स लगाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में अलग रूल्स लगाऊंगा। एडिशन में मैं सिर्फ आफ्टर डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर रहा हूं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में मुझे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं और उनका मिनिमम फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग एंड काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल मेजरमेंट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सम ऑफ 436.32, 227.2 एंड 0.301। तो पहला क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं हम। 436.32, देन है 227.2 और फाइनली है 0.301। इनको हम ऐड करें, क्या मिलता है हमें, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1, फिर 3 + 0 हो जाएगा आपका 3 के बराबर, फिर 2 + 2 4 + 3 7। ओके, अब यहाँ पे आता है 6 + 7 आपका हो जाता है 13, तो 3 लिखा है इधर पे और ऊपर 1 कैरी जाएगा, तो 1 + 3 4 + 2 6 हो जाता है, देन 4 + 2 अगेन हो जाता है 6, तो आपका बन जाता है 663.731 ग्राम्स। लेकिन अब हमें काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा मिनिमम क्या हुआ बच्चों, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। तो दैट मीन्स मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें मुझे 2 डिजिट्स को करना पड़ेगा ड्रॉप, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 663.7 ग्राम्स। ये हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें ये पूछ रहा है 0.307 माइनस 0.304 मीटर कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0.307 माइनस 0.304, ओके। तो यहाँ जरा देखो 7 - 4 कितना हुआ, 3 हुआ, 0 - 0 0 हुआ, 3 - 3 0, तो 0.003 मेरा यहाँ पे रिजल्ट बनता है और यूनिट्स डाल देंगे यहाँ पे मीटर। तो अब जरा ऑब्जर्व करो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं आफ्टर डेसिमल। तो मुझे 3rd डेसिमल तक जाना है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट एक्चुअली 3rd डेसिमल तक जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये भी पूछ रहा है कि काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल मेजरमेंट। तो मेरा जो फाइनल मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने जरा काउंट करो इधर पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आप जरा इस मेजरमेंट को काउंट करो, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए बताओ।
यहाँ पे आप याद करो बच्चों, ऑल द स्टार्टिंग जीरोस जो है उसका मैंने क्या रूल बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने बोला था कि स्टार्टिंग जीरो शुड बी इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये तीनों स्टार्टिंग के जीरो, तो ये तीनों ही इनसिग्निफिकेंट हैं, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एंड काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल मेजरमेंट। कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस जो है आपका 142 मीटर गिवन है और टाइम जो है 12 सेकेंड्स गिवन है, तो कैलकुलेट स्पीड। तो पहले क्वेश्चन में स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाना है हमें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका 142 मीटर है और टाइम है 12 सेकेंड्स। ओके, जरा कैलकुलेट करो यहाँ पे क्या मिलता है। तो मुझे नीचे में कैंसिल आउट करूँगा 2 से, मुझे 6 बचेगा, ऊपर 71 बचेगा, तो 71 बाय 6 कर सकते हैं। ज़रा ये करो कितना आता है, तो 6 1 6 होता है, बचता है 1 11 हुआ, तो 6 1 6 अगेन 6 होगा, बचा 5 पॉइंट लगाया, 6 6 8 48 6 2 8 48 बचा 2, तो 3 3 3 3। एक्चुअली आपका 3 जो है वो कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा आगे, और इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये आपकी स्पीड आ गई, जिसमें देखा जाए तो डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, डिजिट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहाँ तक डिजिट्स लूँ, अब वो क्वेश्चन आता है। राइट, तो यहाँ पे आप जरा अगेन ऑब्जर्व करो, हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन। तो डिवीजन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या है कि टोटल डिजिट्स शुड बी मिनिमम। तो उसके लिए आप जरा ना इनपुट्स को ऑब्जर्व करो। आपका ये जो फर्स्ट इनपुट है डिस्टेंस, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो सेकंड इनपुट है टाइम, उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों में मिनिमम कौन हुआ, मिनिमम आपका हो गया 2। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे कुछ फिगर्स यहाँ पे ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो कौन से ड्रॉप करने पड़ेंगे, देखो आपका ये डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, तो उसके आगे के सारे डिजिट्स मुझे करने पड़ेंगे ड्रॉप। तो अब ड्रॉप करके मेरा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट कितना बनता है, ये बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अगेन आप जरा ऑब्जर्व करो, मैंने इनको ड्रॉप किया, लेकिन ये जो डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है 1, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है 2 में। ये कन्वर्जन क्यों किया, इसका अगेन राउंडिंग ऑफ में हम प्रॉपर रूल्स समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप फोकस करो सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो मुझे रेडियस गिवन है, एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। आपका रेडियस कितना गिवन है, 2.0 सेंटीमीटर। ये 2.0 कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, सोचो। अब पाई की वैल्यू हम कितनी रखें, तो पाई की वैल्यू यार वैसे तो बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेटली पता है, तो मैं कितने डिजिट्स लूँ यहाँ पे वो क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं 3.14 लेता हूँ। मैं 3.14 क्यों लिया, इसके आगे के डिजिट्स और क्यों नहीं लिए बताऊंगा बाद में, बस आप फिलहाल ये ले लो। रेडियस कितना है 2.0 इंटू अगेन 2.0, ये हमें देगा, मैं 2 इंटू 2 को कर देता हूँ 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16, 1 होता है कैरी, 4 + 1 5, 12.56। ठीक है, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। तो जरा आपके इनपुट में ऑब्जर्व करो, एक ही इनपुट है यहाँ पे, और उसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और 0। भूलो मत यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल नंबर है, डेसिमल है इसमें, तो डेसिमल के बाद के जो ट्रेलिंग जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो मुझे फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। दैट मीन्स मुझे इन दोनों को करना पड़ेगा ड्रॉप। तो ड्रॉप करने के बाद मेरा रिजल्ट जो बचता है वो बचता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगेन मैंने जो 2 है उसको कर दिया कन्वर्ट 3 में, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।